जी नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना, मैं इंद्रेश मिश्रा, आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। क्लास 10th आज तृतीयः पाठः महर्षि दयानंदः, इसका बच्चों हिंदी अनुवाद आप सुनेंगे। सबसे पहले रेड बॉक्स में जो 3 लाइनें हैं इनका हिंदी अनुवाद देखिए, इसके बाद फिर हम इस पाठ का अध्ययन शुरू करेंगे। भारतीय संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतेषु प्रधानतम वर्तते। भारतीय संस्कृति संसार की प्राचीन संस्कृतियों में श्रेष्ठ है। समये समये अनेके महापुरुषाः भारतीयोत्तीर्य एताम् अस्मद्देशीयां संस्कृतिं श्रेष्ठतायाः चरम सीमां नीतवन्तः। समय समय पर अनेक महापुरुष भारत में अवतरित हुए और इन्होंने हमारे देश की संस्कृति को श्रेष्ठ चरम सीमा पर ले गए। महर्षि दयानंदः तेषु प्रधानतमः उन्नायकः आसीत्। महर्षि दयानंद उनमें से एक श्रेष्ठ नायक थे। अस्मिन् पाठे महर्षि दयानंदस्य जीवन चरितम प्रस्तुयते, और इस पाठ में महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया जाता है। महर्षि दयानंदस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके चतुर्विंशत् उत्तर अष्टादशशतमे ईस्वीय वर्षे अभवत्। महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में फरवरी माह की 12 तारीख को सन 1824 ईसा वर्ष में हुआ। अस्य जन्म नाम मूलशंकरः आसीत्। इनके जन्म का नाम मूलशंकर था। यदा ऐसा 16 वर्षीय जाता तदाश्य भगिनी स्वर्गम गता। जब ये 16 वर्ष के थे तब इनकी बहन स्वर्ग से धार गई। वर्षत्रयंतरम च अस्य पितृव्योऽपि देवं गताः, और 3 वर्ष के बाद इनके पिता भी स्वर्ग से धार गए। गृहेषु अन्येषु जनेषु विलपत्सु अयं संसारस्य नित्यतां विचारयन् कथम अहम अमरो भवेयम् इति चिन्तयामास। घर में अन्य लोगों को विलाप करते हुए देखकर इन्होंने संसार की अनिश्चितता पर विचार करते हुए सोचा, क्या मुझे अमर होना चाहिए। एकस्मिन् दिने मूलशंकर सहसाम एव स्वगृहम् अत्यजत्। एक दिन अचानक ही मूलशंकर ने अपना घर छोड़ दिया। इस रहस्य को जानने के लिए कि व्यक्ति को इस संसार से कैसे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त किया जा सकता है। ततो असौ देश देशांतरम विचरण व्याकरण वेदांत इत्यादीनि अनेक शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिं च आशिक्षत। इसके पश्चात ये देश विदेश में अनेक जगह भ्रमण करते हुए व्याकरण वेदांत इत्यादि विशेष रूप से योग पद्धति की शिक्षा को इन्होंने ग्रहण किया। विचरण काले अयं नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती साक्षात् संन्यासम् अग्रहणात्। भ्रमण काल में नर्मदा नदी के किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के साथ इन्होंने संन्यास लिया। तदा ऐसा दयानंद सरस्वती इति नामना प्रसिद्धा जाता है, और इसके बाद फिर ये दयानंद सरस्वती इस नाम से प्रसिद्ध हुए। अनंतरम मथुरां गत्वा प्रज्ञाचक्षुषा स्वामी विरजानंदात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। इसके पश्चात ये मथुरा गए और वहाँ प्रकर्ष ज्ञान नेत्र वाले विरजानंद से अनेक प्रकार के शास्त्रों की शिक्षा को ग्रहण किया। विद्या समाप्तो गुरोस्तमादिशत वत्स देशो अयम अस्माकम अविद्या अंधकारे पतितो वर्तते तद्गच्छ अविद्या अंधकारम आपनय। विद्या समाप्त होने पर गुरु ने इन्हें आदेश दिया कि बेटा, देश यह हमारा इस समय अज्ञानता रूपी अंधकार की ओर जा रहा है, इसलिए आप जाएं और इस अज्ञानता के अंधकार को दूर करें। आर्ष शास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योति चा पुनः प्रकाशय। ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित जो वैदिक ज्योति है उसे पुनः स्थापित करो। दयानंदोऽपि गुरोराज्ञां शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम्य आशीषं च गृहीत्वा एतद्देशवासिनः मानवान् अविद्या अंधकारम ऊर्ध्वतम कार्य क्षेत्रे समागताः। दयानंद ने भी गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया, उनके पैरों में प्रणाम करके आशीर्वाद लिया और देशवासियों को अज्ञानता रूपी अंधकार से बाहर निकालने के कार्य क्षेत्र में आ गए।
गुरोर आज्ञां पालयन् देश समाजयोः उन्नतये निरंतरम भारतीय संस्कृतेः प्रचारम करोत्। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश और समाज की उन्नति के लिए इन्होंने भारतीय संस्कृति का निरंतर प्रचार किया। पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे बभ्राम। पाखंड को दूर करने और वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ये संपूर्ण देश में घूमे। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय ऐसा आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवा अबलानां दलित वर्गाणां गवां च उद्धाराय सदैव प्रायतत। महर्षि ने विधवाओं, अबलाओं, दलित वर्ग के उद्धार के लिए हमेशा प्रयास किए। स्वतंत्रता भावना अपि प्रथमम अनेनैव महर्षिणा अस्माकं हृदये जागृता। स्वतंत्रता की भावना है हम भारतीयों में सर्वप्रथम महर्षि ने ही जागृत की। नाना विधानी दुखानी शोढ़वापि न अयम कर्तव्य विमुखो जाता है। अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। येन अश्व महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्ता। इस कारण से इन महापुरुष की जो प्रसिद्धि है वो सभी जगह व्याप्त हुई। अयम महापुरुषः चिर उपेक्षित वेदानां प्रचारम करोत्। इन महापुरुष ने बहुत समय से उपेक्षित किए गए वेदों का पुनः प्रचार किया। एतस्य विशिष्टः संदेशः आसीत् यत् जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः। इनका एक विशेष संदेश था कि लोगों को वापस वेदों की ओर लौटना चाहिए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृतया एतेन विरचिता है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश संस्कार इत्यादि ग्रंथों की इन्होंने रचना की। अक्टूबर मासे 63 दिनांके 83 उत्तर अष्टादशशतमे ईस्वीय वर्षे ऐसा भौतिक शरीरम विहाय यशः शरीरेण अमरो अभवत्। अक्टूबर माह की 30 तारीख को सन 1883 ईसा वर्ष में इन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया और यश रूपी शरीर से अमर हुए। महर्षि दयानंदः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्ति आसीत्। महर्षि दयानंद सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। एतस्य चरितम सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम् अस्ति। इनका जीवन चरित्र है जो हमेशा भारतीयों के लिए अनुकरणीय है। एतादृशाः महात्मनः सर्वदा वन्द्याः अविस्मरणीयाः च भवन्ति। इस प्रकार के महात्मा हमेशा वंदनीय और अविस्मरणीय होते हैं। इस प्रकार से तीसरे पाठ का आपका हिंदी अनुवाद संपन्न हुआ। कल आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य और हाँ बच्चों, आपको आइडियल संस्कृत टीचिंग इस चैनल को YouTube पे जा कर के सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जैसे ही कोई वीडियो न्यू चैप्टर के विषय में या कोई और स्टडी से रिलेटेड न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। धन्यवाद।